सोचिए, अगर कोई इंसान सीधे पुलिस स्टेशन में जाए और वहां जाकर एक डेड बॉडी मांग ले, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आपको लगे कि वह पागल है या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत होने वाली है। लेकिन आज की कहानी में जो होने वाला है, वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आज के एपिसोड में सचमुच ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में पहुंचकर डेड बॉडी की मांग करता है। और हैरानी की बात यह है कि वह यह सब किसी पागलपन में नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक ऐसा प्लान जो एक बड़े मंत्री की पूरी जिंदगी और उसका राजनीतिक साम्राज्य हिला सकता है। कहानी की शुरुआत होती है मंत्री धर्मराज ऊजा से, जो अपनी ताकत और रसूख के दम पर पूरे इलाके में राज कर रहा है। चुनाव का माहौल है और हर तरफ उसकी ही चर्चा है। लेकिन इसी बीच उसके सामने खड़ी हो जाती है एक ऐसी महिला जो न तो उससे डरती है और न ही उसके दबाव में आने वाली है। यह महिला है अंजलि अवस्थी। अंजलि आम जनता की आवाज बनकर सामने आती है। वह लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है और मंत्री धर्मराज के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करती है। लेकिन धर्मराज ऊजा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यही वजह है कि वह अंजलि की पूरी कैंपेनिंग को बर्बाद करने की साजिश रच देता है। उसके आदमी भीड़ को भड़काते हैं, लोगों के बीच झूठी अफवाहें फैलाते हैं और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो जाता है। कुछ ही देर में अंजलि के खिलाफ नारे लगने लगते हैं और अचानक भीड़ में से पत्थर चलने लगते हैं। अंजलि को निशाना बनाकर पत्थर बरसाए जाते हैं। माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है वेद राजवंशी की। वेद राजवंशी आते ही हालात बदल देते हैं। वह भीड़ में घुसे गुंडों को पहचान लेते हैं और एक एक करके उन्हें पकड़कर धूल चटा देते हैं। जो लोग अभी तक अंजलि पर हमला कर रहे थे, वही लोग अब जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगते हैं। इधर अंजलि भी बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ती। जिस गुंडे की वजह से उसे पत्थर लगता है, उसे वह छोड़ने के बजाय जमकर सबक सिखाती है। उधर पद्मा अंजलि के लिए पानी लेने जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि पानी की बोतल दोगुनी कीमत पर बेची जा रही है। जब यह बात अंजलि को पता चलती है तो वह गुस्से में आ जाती है और कहती है कि यह तो सीधी सीधी जनता की लूट है। इसी बीच एसीपी पंकज पुरोहित को खबर मिलती है कि अंजलि ने कैंपेन करने से पहले पुलिस से परमिशन नहीं ली थी। बस फिर क्या था? पंकज पुरोहित अंजलि को ही गलत ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि कानून का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अंजलि चुप रहने वालों में से नहीं है। वह साफ साफ कह देती है कि वह परमिशन लेने गई थी। लेकिन वहां पुलिस सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनती है और वह आदमी है मंत्री धर्मराज ऊजा। अंजलि की बात सुनकर कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। फिर अंजलि कहती है कि जो लोग आम जनता के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है और उन्हें पैरों तले कुचल दिया जाता है। वह साफ कहती है कि वह धर्मराज ऊजा के खिलाफ केस दर्ज करना चाहती है। लेकिन एसपी पंकज पुरोहित कहते हैं कि बिना सबूत के कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंजलि कुछ देर तक सोचती है और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह पंकज पुरोहित से कहती है कि अगर सबूत चाहिए तो वह सबूत भी मिल जाएगा। और तभी वह एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। अंजलि कहती है, आपके पास बहुत सारी डेड बॉडीज होंगी ना? मुझे उनमें से एक डेड बॉडी चाहिए। यह सुनते ही पंकज पुरोहित पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। वह हैरानी से पूछते हैं कि आखिर उसे डेड बॉडी किस लिए चाहिए। तब अंजलि बताती है कि वह उसी लाश के सहारे धर्मराज ऊजा के खिलाफ ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे उसका पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा।
अंजलि खुलासा करती है कि धर्मराज ऊजा ने छोटे छोटे हॉस्पिटल का पैसा खाकर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है, लेकिन वह हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं बल्कि एक बड़े काले धंधे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहां दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सलाइन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां इंसानों की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यानी इंसानों की जिंदगी तक को पैसे के लिए बेचा जा रहा है। अब अंजलि का खतरनाक प्लान शुरू होता है। एसीपी पंकज और पद्मा भेस बदलकर उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वे डॉक्टरों से कहते हैं कि उनके भाई को हार्ट अटैक आया है और उसकी हालत बहुत खराब है। जैसे ही डॉक्टर मरीज की नब्ज चेक करता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि मरीज तो पहले ही मर चुका है। लेकिन तभी पंकज डॉक्टर से कहते हैं कि पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो। वह कहते हैं कि पैसा पानी की तरह बहा देंगे। वे खुद को मल्होत्रा खानदान से बताते हैं और कहते हैं कि उनका परिवार बहुत बड़ा और अमीर है। बस यही सुनते ही हॉस्पिटल का मैनेजर लालच में आ जाता है। वह तुरंत कहता है कि मरीज अभी भी जिंदा है और उसे अंदर इलाज के लिए ले जाया जाएगा। यहीं से हॉस्पिटल का असली काला खेल सामने आने लगता है। अब मैनेजर खुद पंकज से मोटी रकम मांगने लगता है और इलाज के नाम पर एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश करता है। लेकिन पंकज सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। उन्हें अब समझ आ चुका होता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। उधर दूसरी तरफ मंत्री धर्मराज ऊजा जनता के बीच बड़े बड़े वादे कर रहा है। वह कह रहा है कि गरीबों के लिए नए स्कूल बनाए जाएंगे, बीमार लोगों के लिए बड़े हॉस्पिटल खोले जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में चुनाव खत्म होते ही वह सारा पैसा अपने अकाउंट में डालने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी धर्मराज ऊजा अपनी चालाकी से बच निकलेगा, या फिर अंजलि अवस्थी का खतरनाक प्लान उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगा। क्या इस बार मंत्री की कुर्सी बच पाएगी या फिर उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी? यह सब जानने के लिए आपको आगे की कहानी जरूर देखनी होगी। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट और सस्पेंस से भरे अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।